किसी कंपनी के बारे में ये जानना काफी नहीं है कि प्रमोटर के पास कितने शेयर्स हैं, एफआईआई कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, डीआईआई कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, पब्लिक के पास कितने शेयर्स। अब सवाल आता है किसी कंपनी के कंप्लीट ओनरशिप स्ट्रक्चर को हम कैसे देखेंगे। इसी को देखने के लिए जो स्मार्ट इन्वेस्टर है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज झा और आप लोग देख रहे हैं एनजे मनी। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे किसी भी कंपनी का ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसको हम शेयर होल्डिंग पैटर्न से डिटेल में और आसान भाषा में समझने वाले। पिछले क्लास में हमने एफआईआई और डीआईआई के बारे में डिटेल में समझा था और इस चैनल का एक ही मिशन है स्टॉक मार्केट में आपको जीरो से एडवांस लेवल तक आसान भाषा में सिखाना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है। आसान भाषा में समझिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताता है कि कंपनी के टोटल शेयर किन किन कैटेगरीज के इन्वेस्टर के पास है और उनका परसेंटेज कितना है, यानी कंपनी का जो शेयर्स है वो किन किन लोगों के पास है और उसका परसेंटेज कितना कितना है। यही हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न बताता है। अब देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या दिखता है, प्रमोटर के पास कितने शेयर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर के पास कितने शेयर हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास कितने शेयर्स हैं, उसके बाद पब्लिक इन्वेस्टर्स के पास कितने शेयर हैं और अदर शेयर होल्डर्स के पास कितने शेयर्स हैं। अब इसको एक आसान उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी कंपनी के पास टोटल 1 करोड़ शेयर है, जिसमें प्रमोटर के पास 50 लाख शेयर है, यानी कि 50% की ओनरशिप प्रमोटर के पास है। वहीं पर एफआईआई के पास 20%, 15% डीआईआई, इसके बाद 10% पब्लिक इन्वेस्टर जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उसके पास है, इसके बाद अदर शेयर होल्डर के पास 5%। और टोटल जो है कंपनी का 100% इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है शेयर। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है बताता है कंपनी के कौन कौन से प्रमुख हिस्सेदार है और उसका क्या परसेंटेज है। क्लियर है? प्रमोटर होल्डिंग क्या होता है? प्रमोटर होल्डिंग को पिछले क्लासेस में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर हम शॉर्ट में समझेंगे। सबसे पहले प्रमोटर क्या होता है, एक लाइन में समझो। प्रमोटर कंपनी का वो मुख्य आदमी होता है जिसके पास कंपनी के मैक्सिमम शेयर हो सकते हैं और कंपनी के मैनेजमेंट पर इनका बड़ा कंट्रोल होता है। क्लियर है? जैसे मान के चलो किसी प्रमोटर के पास 100 में से 50 शेयर है, तो कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग कितना हो गया, प्रमोटर का 50%। सिर्फ प्रमोटर के हम परसेंटेज को देख करके हम कंपनी का पता नहीं लगाएंगे, हम देखेंगे होल्डिंग बढ़ रही है घट रही है, क्या प्रमोटर शेयर प्लेज करके रखा है, ये भी देखना जरूरी होता है। दोस्तों हम बात करेंगे, अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख रहे हो तो प्रमोटर्स के प्लेज्ड शेयर को भी समझना जरूरी होता है। प्लेज्ड शेयर के बारे में पिछले क्लास में मैंने डिटेल में बताया है, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं प्रमोटर का होल्डिंग अगर प्लेज्ड है, प्रमोटर के पास मान के चलो 50% होल्डिंग है कंपनी का, उसमें से जो है कुछ शेयर प्लेज्ड करके रखा है। प्लेज्ड करने का मतलब क्या होता है, गिरवी रख करके लोन लेना। इसे भी समझना जरूरी होता है। अगर किसी प्रमोटर के पास 50% होल्डिंग है तो उसमें से कितना शेयर उस प्रमोटर ने प्लेज्ड किया हुआ है, ठीक है। शेयर होल्डिंग का पैटर्न देखते समय प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है देखनी है, इसके बाद प्लेज्ड शेयर कितना है। अब इस दोनों को एक साथ मिला करके देखोगे तब एक क्लियर पिक्चर शेयर होल्डिंग पैटर्न की सामने आएगी। किसी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को अच्छे से समझने के लिए हमें कंपनी की ओनरशिप पिक्चर को क्लियर करके देखनी पड़ेगी। पहले हमने समझा प्रमोटर होल्डिंग क्या होता है, प्रमोटर्स कौन होते हैं, प्रमोटर्स का प्लेज्ड शेयर से क्या कनेक्शन है। अब बारी आती है एफआईआई होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग के बाद एफआईआई होल्डिंग का इंपॉर्टेंस है। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, किसी कंपनी के पास 100 शेयर्स है तो पहले बताया 50 शेयर प्रमोटर के पास है तो वो 50% हो गया प्रमोटर होल्डिंग। अब 20 शेयर एफआईआई के पास है तो एफआईआई होल्डिंग 20% हो गई। अब ये एफआईआई क्या होते हैं पिछले क्लास में डिटेल में बताया है, एक लाइन में समझो। ये फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं जो इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिसको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं। ध्यान से समझो, तो प्रमोटर होल्डिंग 50% और यहाँ पर
FII होल्डिंग 20%। तो यहां पर एक बात आपको ध्यान में रखना है, अगर FII होल्डिंग ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कंपनी बेस्ट है। अगर लगातार FII होल्डिंग घट रही है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि कंपनी बैड हो जाती है। उसके पीछे का रीजन समझना पड़ेगा। तो हमने समझा अभी तक किसी कंपनी के पास 100 शेयर है तो 50 शेयर प्रमोटर के पास, 50% प्रमोटर होल्डिंग और फॉरेन इन्वेस्टर की होल्डिंग 20% है। अब बारी आती है डोमेस्टिक इन्वेस्टर की। ये इंडियन इन्वेस्टर होते हैं, बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो बहुत सारा इन्वेस्ट करते हैं इंडियन मार्केट में, और किसी भी कंपनी में डोमेस्टिक इन्वेस्टर का भी एक बड़ा हिस्सा होता है। तो जैसे मैंने समझा, प्रमोटर के पास 50 शेयर, FII के पास 20 शेयर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास 15 शेयर, तो 15% होल्डिंग डोमेस्टिक इन्वेस्टर की भी कंपनी में है। एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूं शेयर होल्डिंग पैटर्न को, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, अभी तक हमें क्या पता चला, प्रमोटर कितना होल्ड कर रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर कितना होल्ड कर रहा है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर कितना होल्ड कर रहा है। 50% प्रमोटर, 20% फॉरेन इन्वेस्टर और 15% डोमेस्टिक इन्वेस्टर। लेकिन अभी भी पूरी पिक्चर क्लियर नहीं है। अगला इन्वेस्टर आता है पब्लिक शेयर होल्डर। अब पब्लिक शेयर होल्डर कौन होते हैं? वो मेरे जैसे, आपके जैसे एक रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, तो 10 शेयर, 100 शेयर, 20 शेयर, 50 शेयर खरीदते हैं। ये पब्लिक इन्वेस्टर होते हैं। तो किसी कंपनी में इसकी भी हिस्सेदारी होती है, तो 15 शेयर अब 100 शेयर में से पब्लिक के पास है, तो इसकी हिस्सेदारी होगी 15%। तो टोटल देखोगे तो यहाँ पर आपको क्लियर पिक्चर नजर आएगा। 50% प्रमोटर्स के पास है शेयर कंपनी के, फॉरेन के पास 20%, डोमेस्टिक के पास 15% और पब्लिक के पास 15%। तो टोटल जो है ये निकल के आता है 100%। अब कंपनी की जो ओनरशिप की है पिक्चर वो आपके सामने क्लियर हो गई। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, शेयर होल्डिंग पैटर्न किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है, जिससे कंपनी के बारे में मुझे ये पता चलता है कि कंपनी में किसकी होल्डिंग कितनी है। जैसे एक प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज्यादा है तो प्रमोटर की ओनरशिप बढ़ी है, ठीक है। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग बढ़ रही है, तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिलता है? अगर फॉरेन इन्वेस्टर किसी कंपनी में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कंपनी में दम है या फ्यूचर में ग्रोथ करेगी, इसीलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये पता चलता है। पब्लिक होल्डिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन बदल रही हो सकती है। कहने का मतलब, अगर किसी कंपनी में अगर पब्लिक ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है, इसका मतलब कंपनी में जो है पब्लिक जो इन्वेस्टर है उसकी डिमांड ज्यादा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न सिर्फ एक एनालिसिस टूल है या अकेला स्टॉक खरीदने का रीजन नहीं है। समझ गए बात? इससे हमें कंपनी का ओनरशिप का जो पार्ट है, पिक्चर है, वो समझ में आता है। दोस्तों, एक इन्वेस्टर को शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या क्या चेक करना चाहिए? तो सबसे पहले चेक करना चाहिए प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, कंपनी में प्रमोटर की ओनरशिप कितनी है। इसके बाद प्रमोटर का ट्रेंड क्या है, प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। प्लेज्ड शेयर ये भी देखना जरूरी है, प्रमोटर के जो शेयर्स है कितने शेयर्स प्लेज्ड करके रखे हुए हैं। इसके बाद FII होल्डिंग बढ़ रही है या घट रही है, फॉरेन इन्वेस्टर उस कंपनी में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। डोमेस्टिक होल्डिंग क्या है, यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर कंपनी में कितना इंटरेस्टेड है, क्या ट्रेंड है, वो भी देखना जरूरी है। पब्लिक होल्डिंग, कितने शेयर पब्लिक के पास है, वो भी देखना जरूरी है। मल्टी क्वार्टर ट्रेंड, पिछले कई क्वार्टर्स के आपको ट्रेंड को देखना पड़ेगा, जिससे आपको एक आइडिया आएगा कि होल्डिंग कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है। रीजन, ओनरशिप चेंज क्यों हुआ, ये भी देखना जरूरी है। तो ये जो है एक इन्वेस्टर को शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखना चाहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की लिमिटेशन क्या है। ध्यान रखिएगा, इसकी कुछ लिमिटेशन भी होती है जिसको हम समझते हैं। सिर्फ नंबर दे करके डिसीजन लेना गलत हो सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी पिक्चर देखने के लिए कंप्लीट एनालिसिस जरूरी है। गलत सोच, FII बढ़ा, स्टॉक बाय। बहुत लोग सोचते हैं फॉरेन इन्वेस्टर की इन्वेस्टिंग बढ़ी तो स्टॉक अच्छी है, बाय कर लो। ऐसा नहीं होता है, पहले रीजन समझना जरूरी है, क्यों बढ़ा। प्रोमोटर का घटा तो बेच दो, ऐसा भी नहीं है, रीजन समझो। डोमेस्टिक का बढ़ा तो कंपनी स्ट्रांग है, ऐसा हो सकता है कई कंडीशन में, और कई कंडीशन में नहीं भी हो सकता है। तो कंप्लीट एनालिसिस जरूरी है। बिजनेस कंपनी का क्या है, रेवेन्यू का ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट क्या है, मार्जिन क्या है, डेब्ट कितना है, कैश फ्लो कितना है, वैल्यूएशन कितना है, और अदर फैक्टर्स की भी देखना जरूरी होता है।
तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों आज के क्लास में हमने सीखा शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, कैटेगरीज समझा, प्रमोटर होल्डिंग समझा, प्लेज शेयर के बारे में समझा, फॉरेन इन्वेस्टर डोमेस्टिक इन्वेस्टर के बारे में समझा, पब्लिक होल्डिंग समझा, ट्रेड मैटर्स करता है समझा, रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझा। आज के क्लास में हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न को काफी अच्छे तरीके से समझा। अब सवाल आता है, इतनी सारी चीज समझने के बाद किसी कंपनी को आखिर फाइनल तरीके से चेक कैसे करना है? क्या कोई कंप्लीट फंडामेंटल चेकलिस्ट हो सकती है जिससे स्टॉक खरीदने से पहले हमें कंपनी को एक एक करके चेक कर सके? कहने का मतलब अभी तक जो अपना क्लास चल रहा था फंडामेंटल एनालिसिस का, किसी कंपनी को कैसे अच्छे से समझ सकते हैं, उसका निचोड़ है नेक्स्ट चैप्टर। अगर आपको अभी एक कंपनी को चूज करना है तो क्या क्या आपको चेक करना है, जिसमें हम समझेंगे बिजनेस की क्वालिटी क्या है, फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, ग्रोथ को समझेंगे, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर और फाइनल डिसीजन फैक्टर समझेंगे। नेक्स्ट चैप्टर काफी इंफॉर्मेटिव है। अगर आप किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कैसे कंपनी को फिल्टर करोगे। अगला चैप्टर होने वाला है फंडामेंटल चेकलिस्ट, जो कि आप सभी बिगिनर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिटेल में समझेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो दिल से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। एक और रिक्वेस्ट रहेगा, एक बार होम पेज पे जाइए, वहां पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। वीडियो नंबर 1 से लेकर के अभी तक कंप्लीट देख लीजिएगा, जिससे स्टॉक मार्केट का बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास फंडामेंटल चेकलिस्ट में। बेस्ट ऑफ लक।